नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक गर्ल हैंड एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे उनके लाइफ की क्या गतिविधियाँ हैं, उनका एजुकेशन, उनका करियर, उनकी मैरिटल सिचुएशन कैसी रहेगी। तो चलिए पूरे हाथ का यहाँ विश्लेषण करते हैं। आसान से कुछ ऐसे हैंड रीडिंग का वे आपको बताने की कोशिश करूँगी इस हैंड रीडिंग में। सबसे पहले होता है हाथ का पिक्चर। अब ये हाथ का पिक्चर ऐसा आया है, इन्होंने भी बहुत कोशिश की, बट आप देखेंगे जब मैं इसे जूम करती हूँ अंदर के पढ़ने के लिए तो ये पूरा ब्लर हो जाता है। ये देखिए, ये जितना कोशिश किया है मैंने निकाला है इसमें से छांट के पिक्चर, जो कि मैं आप सबको समझा सकूं। पर जब भी पिक्चर आता है ना, तो सिर्फ हम ये नहीं पढ़ते हैं कि देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी गोल घूम के जा रही है, फैमिली ओरिएंटेड रहेंगी और लाइफ लंबी दिख रही है। लाइक इस तरह से नहीं होता है कि ये देखिए ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन भी काफ़ी अच्छी लंबी जा रही है, हार्ट लाइन है मुड़ी हुई, गुरु की ओर मुड़ी हुई है गुरु और शनि की ओर मुड़ के जा रही है। लाइक इस तरह से तो ये होगा कि भाई ये जो गर्ल होंगी वो पैसे का भी सोचेंगी पर धर्म आध्यात्म को भी लेके चलेंगी। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका बना रहेगा, शनि के कारक और गुरु के कारक सम्मिलित रहेंगे। ऐसा प्रेडिक्शन नहीं बनता है। हाथ की रेखाएं छोटी छोटी ये हैं। अब इसमें और क्या क्या बन रही हैं, क्या क्या चिन्ह बन रहे हैं। ये मूड़ी है तो क्या ये विदेश जाने के योग को बता रही है। वो पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कब कब ब्रेन में, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन कुछ धब्बा सा दिख रहा है, तो ये धब्बा क्या है, किस एज में आ रहा है। कि मैं मैरिटल इनका देखूँ तो मैरिटल मुझे यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी सूर्य पर्वत पे एक छोटा सा आइलैंड फॉर्मेशन बना है। ये कौन सी साइन है, यहाँ पर भी एक आइलैंड फॉर्मेशन सा दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये फिश साइन है कि क्या आइलैंड है। ये सब गतिविधि को देखने के लिए हाथ का पिक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस तरह के पिक्चर में आप रीड कैसे करेंगे, ये बड़ी समस्या हो जाती है। जब इसे मैं जूम करूँगी तो पूरा ब्लर हो जाता है, कोई भी एक भी चिन्ह और रेखा नहीं पढ़ी जाती कि कहाँ से कौन कनेक्टेड हो रही है, तो इसका क्या मतलब रहेगा। फिर भी जितना भी जैसे अब ये इतनी ब्लर पिक्चर है कि इसमें से हम कुछ भी नहीं बता सकते। हाँ भाई, ये बोल दें कि ये राहु वार है, राहु रेखा का वार बहुत ज़्यादा है लाइफ में, थोड़ा ऑब्स्टिकल्स लाइफ में ज़्यादा आ सकता है बच्चे के लाइफ में। प्लस फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं मोटा मोटा सा इधर आप देख लीजिए कि हाँ ये यहाँ पर कहीं इनकी भाग्य रेखा है, मिसिंग दिख रही है, यहाँ पर बहुत डिस्टरबेंस है। इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। हजार बार कोशिश की जाती है कि हाथ का पिक्चर आप सही से भेजें, मेहनत करके भेजें। खैर इनके फादर ने बहुत मेहनत की है, मैं नहीं बोलूँगी, बट अब ये देखिए ये वाला एरिया कितना डिस्टर्ब दिख रहा है। ये देखिए ये लाइन गई, ये चंद्र पर्वत है, मतलब इनकी मेंटल स्थिति, इनका हेल्थ लाइन कितना डार्क होके चल रहा है। ये देखिए हेल्थ लाइन डार्क होके चल रहा है, तो मतलब ये बिजनेस की ओर भी जा रही हैं, मतलब इनके हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। प्लस ये जो दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या मानसिक रूप से अशांत रहेंगी, मेंटल पीस कम रहेगा लाइफ में। कुछ इस तरह की गतिविधियाँ जो कि प्रॉपर अप्रूवल देने के लिए आपके हाथ की पिक्चर का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए जितनी भी पिक्चर मिली है उसके हिसाब से मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं कुछ आपको समझा सकूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ का पोर्शन तो कट चुका है, ये देखिए। कोशिश करते हैं कि कुछ दूसरा पिक्चर निकालने के लिए। अब ये निकालती हूँ तो ये ब्लर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप इनको 20 साल लेंगे, ये इनका 20 साल। अब 20 साल में आप देख रहे होंगे यहाँ आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है और यहाँ पर भी आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है। इसी को मैं आपको दूसरे पिक्चर से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा आइलैंड फॉर्मेशन इनके लाइफ लाइन में बना हुआ है, प्लस इसी से कनेक्टेड होके इनके ब्रेन लाइन पे, ये ब्रेन लाइन पे बना हुआ है। इसके पहले भी इनकी जो ये रेखा है आप देख रहे होंगे, ये डार्क है, काली रेखा है। ये जो दिख रही ना काली रेखा बनी हुई है, ठीक है। इसको मैं फिर से क्लियर करती हूँ। अब ये कटा हुआ है, देखती हूँ कोई दूसरा हाथ दिखे। ये देखिए ये हाथ है, ठीक है। यहाँ पर ये डार्क है,
जहाँ पर लाइन आपके डार्क हो गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और एक ये पतली है, मतलब यहाँ पर डिस्टरबेंस है। लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन दोनों मर्ज, मतलब कुछ हेल्थ इशू, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम। यहाँ पर डार्क और लाइट चल रही तो कभी कभी एनीमिया की भी कमी हेल्थ इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करती है। अब अगेन वही एज को लेंगे, अपन सीधा एज पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ेंगे कि भाई इनका गुरु पर्वत कैसा है। गुरु पर्वत इनके हर साल क्या गतिविधि हो रही ये पढ़ना है। गुरु तो कमजोर है, पता चल गया है, क्यों, एरिया ही कम लिया। अब क्या शुभ साइन बने हैं नहीं बने हो तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। बट यस, इनका एरिया ही, गुरु का एरिया ही कम है। बट यहाँ पर देखते हैं तो इनकी जो हार्ट लाइन है वो गुरु और शनि के फिंगर के बीच में जारी, मतलब अच्छा माना जाएगा कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होने के साथ साथ गॉड फियर भी इनके हाथ में रहेगा। जितना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने को सोचेंगे, पैसा कमाने को, साथ ही साथ में वो धर्म, आध्यात्म, रिस्पेक्ट या बड़ों को लेके चलना, इस तरह की मानसिकता इनके अंदर रहेगी। साथ ही साथ में ये जो लाइन उभर उभर के जा रही है, ये देखिए, ये ये बहुत अच्छा साइन होता है, ब्रांच निकल रहा है। अब ये नहीं पता कि कंठक रेखा तो बन गई नहीं गई, ये नहीं समझ में आ रहा। अब यहीं से कोई अगर एक रेखा जा रही है फॉर एग्जांपल, तो एक गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होके काम को भी बताती है। बट वही है कि लाइन ही क्लियरिटी नहीं है तो वो नहीं समझ में आएगा कि क्या है। बट ये जो क्लियर निकल रही है इसका साइन बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये 20 साल लेते हैं। 20 साल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है, तो इसे लेते हैं ये 20 साल, ठीक है। फिर से एक बार मैं बनाती हूँ, ये 20 साल है, ठीक है। अब ये 20 हो गया है। अब यहाँ पर कोई रेखा जा रही होगी, फॉर एग्जाम्पल ये जाते हुए दिख रही है, तो मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा। अब ये जा रही है मतलब बच्ची को स्कूल चेंज कर रही है, कहीं पढ़ने के लिए कहीं जा रही है। अब ये गतिविधियां नहीं समझ में आएंगी, क्यों, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है किसके साथ। अब यहाँ पर का हिस्से में क्लियरिटी नहीं है तो इनके घर में क्या चल रहा है वो एक्टिविटी समझ में नहीं आएगी। अब ये हम 20 साल लेते हैं। 20 साल में ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है। उसके पहले ये 20 ले लिया तो ये 19, ये 18, ये 17, ये 16, ये 15, लाइक इस तरह से। तो अभी भी देखेंगे तो इनका इस तरह से आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, जो कि ये बताता है कि डिस्टरबेंस चल रहा है बच्ची के लाइफ में, फैमिली में थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है। अब 20 साल के बाद का तो जो क्लियरिटी मुझे दिख रहा है, या उसके पहले का भी 16 साल से 17 साल से, तो ये बिग आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है। और थोड़ी एक रेखा जाते हुए भी दिख रही कि बच्ची कहीं जाए पढ़ने के लिए, कॉलेज चेंज, स्कूल चेंज हो रहा है, घर चेंज हो रहा है, कुछ एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है। साथ साथ में ये आइलैंड फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी लंबे वक्त तक है। और यहाँ पर का भी एक आइलैंड है जो कि डिस्टरबेंस को दिखाता है, फैमिली में कुछ डिस्टरबेंस को दिखा रहा है, बच्चे के हेल्थ में और पढ़ाई में। क्योंकि जब यहाँ से अंदर से एक रेखा चल रही तो ये फैमिली बताता है, ऊपर से चल रही है तो ये अपना स्वयं का डिस्टरबेंस बताता है। ब्रेन लाइन में चल रही है मतलब बौद्धिक स्तर पे जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो उसका असर दिमाग में भी पड़ रहा है, जो कि बौद्धिक स्तर पे जितना एक्टिवेट उनको होना था वो उस समय नहीं हो पा रही। अब ये गतिविधियां कब तक का मुझे दिख रही हैं, अब मैं इसे 20 ईयर करती हूँ तो ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये 32 और इसको 32 या 34 भी मान सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको जो दिख रही है ये प्रोग्रेस की एक्टिविटी बनी हुई कि इनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटी, इम्प्रूवमेंट की तो बनी हुई है, ऐसा नहीं, क्योंकि जो ये रेखा गई हुई है ये इम्प्रूवमेंट को दिखा रही कि इनकी कोशिश चलेगी, इनके घर वालों की कोशिश चलेगी। अब यहाँ से कोई रेखा कनेक्ट हो गई तो बहुत अच्छा सिम्टम्स माना जाएगा। मुझे एक रेखा और जा रही, पर इतने साल तक का डिस्टरबेंस रहेगा घर में, इनके लाइफ में।
डिस्टरबेंस के साथ साथ लाइफ आगे बढ़ेगी। मतलब वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल आना चाहिए, जो हम एफर्ट करते हैं वो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। जो ग्रोथ लेवल हम जिस हिसाब से एफर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से इनको ग्रोथ अचीव नहीं दिखाई देगा। फिर आगे का अपन देखते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये इनके एफर्ट को दिखा रहा है कि लाइफ में इनका प्रोग्रेस, करियर लेवल अच्छा रहेगा जॉब से रिलेटेड, क्योंकि ये इनके ग्रोथ को दिखा रहा है। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये ग्रोथ को दिखा रहा है। वैसे ही इनकी जो जीवन रेखा काफ़ी अच्छी बनी हुई है, गोल घूम के बनी, मतलब फैमिली ओरिएंटेड रहेंगी। बट ये एरिया काफ़ी कम लिया है शुक्र पर्वत में। तो शुक्र पर्वत में एरिया काफ़ी कम लेने से क्या होता है कि जो इंसान का ऐसा हाथ रहता है वो अपने लाइफ में उतना एक्सेस नहीं कर पाता अपने लाइफ को, जिस तरह वो सोचता है कि घूमना फिरना, लाइफ को इंजॉय करना, उसके बजाय चंद्र पर्वत मतलब मेंटल टेंशन वाला जो पोजीशन रहता है लाइफ में, टेंशन क्रिएट होना, एफर्ट के हिसाब से उनको उतना लग्जरी, वेल्थ या फ्रेंड सर्कल या इन्जॉयमेंट लाइफ में कम रहता है। और थोड़ा सा सुख से रिलेटेड, जैसे कि डिलीवरी के टाइम में या फीमेल है तो फीमेल से रिलेटेड कुछ पेट के इश्यूज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब चंद्र पर्वत को देखते हैं तो यहाँ पर जो भाग्य की रेखा है, ये देखिए भाग्य की रेखा इनकी अभी विकसित नहीं हुई है। एक भाग्य की लाइन होती है जो ये बताती है कि भाई आपका, आपकी लाइफ लाइन है, आपकी ब्रेन लाइन है, आपकी हार्ट लाइन है, और फिर बताती आपकी चौथी जो कि प्राथमिक नहीं बोल जाए, सेकेंडरी लाइन कहा जाता है जिसे, कि आपकी भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा ये बताती है कि आप अपने लाइफ में एफर्ट करेंगे, उसमें आपका लक सपोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहाँ से तो शुरुआत हुई है इनकी, बट आप देखेंगे बहुत खचड़ पचड़ है। ये जो हुई है ना, ये खचड़ पचड़ है। ये देखिए, ये हुई ऐसी नहीं, पर ये खचड़ फचड़ के साथ इनकी चल रही, मतलब भाग्य का उतना सपोर्ट इनको नहीं मिल पा रहा है, अपनी मेहनत का ज़्यादा रहेगा। पर बच्ची का एजुकेशन या मेंटल लेवल कैसा रहेगा, जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे गर्ल बड़ी होती जाएंगी, इनके दिमागी स्तर काफ़ी इम्प्रूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये ब्रेन लाइन है, आप इसे देख रहे होंगे, यहाँ पर से एक एक ब्रांच निकला हुआ है। ये ब्रांच काइंड ऑफ एक भाग्य रेखा को बताता है। ये जो ब्रांच निकला हुआ है ना, ये जिस ओर जा रहा है, जैसे बुध की ओर जा रहा है, ये बुध, ये सूर्य की ओर जा रहा है। ये अचानक जिस जिस एज में आते जाएगा, ये मेंटल डेवलपमेंट को इनके दिखाएगा कि ये इस स्तर में दिमागी रूप से काफ़ी स्ट्रांग होती जाएंगी ये बच्ची, और बहुत ग्रोथ करेंगी अपने दिमाग के बल पे, क्योंकि ये ब्रेन लाइन है। ठीक है, तो ये जो मुझे जितना दिखाई दे रहा है उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा साइन माना जाएगा कि इस एज में जैसे जैसे ब्रेन है, तो इनका अचानक अचानक कहते हैं ना, एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इनके लाइफ में आएगा। भाग्य का सपोर्ट, जब ब्रांच इस तरह से निकलती हो, इस तरह से, फॉर एग्जांपल कभी कभी आप देखे होंगे कि ब्रेन लाइन स्प्लिट हो जाती है। ये फॉर एग्जांपल ऐसे स्प्लिट हो गई, ऐसे स्प्लिट हो गई है, या ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल गए जिस जिस माउंटेन की ओर निकले, उसमें ये ग्रोथ को दिखाती। भले आपकी भाग्य रेखा यहाँ ना निकली हो, यहाँ पर ना हो, पर ये काइंड ऑफ एक प्रकार की भाग्य रेखा जो मस्तिष्क, मतलब ज़िंदगी में पैसा कैसे कमाना है, या ज़िंदगी में बौद्धिक रूप से अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना, हर एक फील्ड में उस गतिविधि को ये दिखाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी शुभ साइन है। पर यहाँ पर अगेन इनका एक आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक है, ये आइलैंड फॉर्मेशन अगर हम इसे एज काउंट करें कि कौन सा एज आता है, तो ये अपन इसको 20 करते हैं रफली, तो ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 32, 33। ये 30 क्या नाम है, 32, 33, 34 के एज में आता है। एक तरह से इसकी काउंटिंग इस एज में भी इनके लाइफ में कुछ दिमागी रूप से इनको कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिमागी रूप पे कोई चीज़ इफ़ेक्ट करेगा। एक एज और इसे गिना जाता है कि इसे आप कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पर 22 साल लिखा है, 44 साल लिखा है, तो 44 के बाद लिखा जाएगा, तो 44 ये, तो यहाँ से 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, लाइक इस एज में। तो दो तरह से रिवर्स काउंटिंग भी होगा और एक इस तरह से काउंटिंग भी होगा। दो प्रकार की काउंटिंग मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। इन दोनों एज में यहाँ पर हाथ में इफेक्ट इनके माइंड लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर ये बना हुआ है। हाथ की रेखाएं मिटती भी हैं, ऐसा नहीं है। जब आप उपाय करेंगे तो इनके हाथ की रेखाओं का भी जो इम्पैक्ट है, जो बैड इम्पैक्ट है, वो काफ़ी हद तक का रिमूव भी होता है। अब वहीं पर यहाँ पर देखते हैं तो इनकी जो हार्ट लाइन है वहाँ पर भी यहाँ पर आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, जो कि बुद्ध पर्वत पे तो दिखाता है कि बुद्ध मतलब बौद्धिक रूप से थोड़ी कमी, जो बिजनेस या बौद्धिक क्षमता बोलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी या इस एज में इनको प्रॉब्लम, एज को भी काउंट करेंगे और माउंटेन की एक्टिविटी को भी बताता है ये आइलैंड फॉर्मेशन जहाँ जहाँ पर ये बना हुआ है। जैसे यहाँ पर भी आप दबाव देखेंगे, ये बचपन का एज है इनकी, यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है कि यहाँ पर इनकी फीलिंग्स हर्ट होगी। पर अगर इनका एक देखा जाए तो इनकी जो इनका अ, इनकी जो हार्ट लाइन है ये काफ़ी लंबी निकली हुई है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इनके फीलिंग्स वगैरह को रिप्रेजेंट करती हैं, काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन बनी हुई है। ब्रेन लाइन भी इनकी खूब विकास की हुई, जो कि ये बताती है कि आगे चल के बौद्धिक क्षमता जो होगी, पैसे कमाना या लाइफ में किस तरह से रहा जाता है, वो सब एक्टिविटी या ब्रेन लाइन से देखा जाता है, एक प्रेजेंटेशन देखा जाता है इंसान का, वो काफ़ी इनका अच्छा है। तो अगर इनकी जो 3 प्रधान रेखा देखेंगे वो काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, वेल डेवलप्ड बनी हुई हैं। बाकी जब ये जो दो फिंगर्स है, एक आपके शनि की फिंगर, एक आपके सूर्य की फिंगर, ये दोनों जब एक ही रूट से स्टार्ट होती है तो यहाँ बंदा थोड़ा कंफ्यूजिंग मोड पे ज़्यादा रहता है कि करना क्या है, पूछ पूछ के करता है, ये कंफ्यूज रहता है, डिसीजन पावर थोड़ा सा उसका कम हो जाता है। एक चीज़ आप ये नोटिस करेंगे, ठीक है। कोई और हाथ देखते हैं जिसमें कुछ अलग गतिविधि दिख जाए तो ऑफ कोर्स बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जब ये इस तरह की रेखाएं बन जाती ना, यहाँ पर बहुत रेखा बनी हो चंद्र में, तो ये विदेश योग का सेटलमेंट दिखाता है। ये चंद्र पर्वत से भी एक इनकी भाग्य रेखा निकल रही है, मतलब ये भी एक बहुत शुभ साइन है इनके भाग्य रेखा का। तो ये भी बताता है कि इनका जो सेटलमेंट रहेगा वो विदेश में रहेगा। करियर के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो इनका हॉरोस्कोप अच्छा रहेगा, एक तरह से देखा जाए तो। शादी अगर ये थोड़ा सा लेट करके शादी करेंगे तो इनके लाइफ में ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली से रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे कि अभी इनके राइट हैंड को देखते हैं, जितना पिक्चर मिला। अब देखिए यहाँ पर मैं 20 साल यहाँ पर काउंट करती हूँ तो 20 साल की कोई भी गतिविधि मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। अब ये इनकी एक ब्रेन लाइन निकली हुई है, आप देखना, ये इनकी 20 साल दिया है और ये इनकी ब्रेन लाइन दिख रही है। ये एक लाइफ लाइन है और एक यहाँ से दिख रही। तो यहाँ पर से कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी इनके लाइफ में। ये लाइफ लाइन डिस्टर्ब दिख रही। अब जो राइट हैंड होता है वो आपका प्रैक्टिकल हाथ है, आपका एफर्ट है। आप जो एफर्ट करेंगे वो आपके क्या नाम है, आपके लाइफ में राइट हैंड में चेंजेस ज़्यादा आपको दिखेगा। जो लेफ्ट हैंड है वो आपका प्रोमिनेंट हाथ है, जो ईश्वर का दिया हुआ है, वहाँ पर चेंजेस ज़रा लेट से होता है। पर राइट हैंड आपके एफर्ट को बताता है, जो आप अपना एफर्ट करेंगे वो आप अपने राइट हैंड में देखेंगे। अब जो पिक्चर मुझे एक ही यहाँ पर अच्छी मिली हुई है, जिसको मैं निकाल के रोटेट करके रखी हुई हूँ, वो ये दिखती है। अब यहाँ पर 20 साल में अगर देखती हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर भी मुझे आइलैंड फॉर्मेशन इनके मस्तिष्क पे, मतलब ब्रेन पे काफ़ी प्रेशर लेके चलना, इनके लाइफ में ब्रेन को लेके प्रेशर लेके चलना, फैमिली से रिलेटेड भद्र रेखाएं, कुछ मुझे भाई से भी रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप कंसर्न करिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्वास्थ्य लाइन में काफ़ी दबाव है, दिख रहा है ना आपको, ब्लैक काफ़ी दिख रहा है। हेल्थ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अब ये इनकी ब्रेन लाइन चल रही है, यहाँ तक तो काफ़ी पैरेलल होके चल रही है, आप देखेंगे लाइफ लाइन के साथ। पर यहाँ होके अचानक ये उभरी है। जब भी लाइफ लाइन
ऐसे थोड़ी सी उभरती है, मतलब ये आपके शनि पे जा रही है उभर के, थोड़ी सी सूर्य पे भी जा रही है। इट मीन लाइफ में पैसा भी कमाने की बुद्धि रहेगी कि इस एज में ये पैसा कमाने के लिए और भी बहुत अग्रसित होंगे, साथ में समाज में मान सम्मान भी मिले, कीर्ति भी मिले, इस चीज़ को भी एक कंसर्न जरूर रखेंगी। मतलब पैसे के साथ साथ ज़िंदगी में, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है ना काफ़ी ये इस तरह चल रही, मतलब कुछ अच्छा करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना है, कुछ नेकी भी करना है, कुछ यश कीर्ति भी मिले, मान सम्मान भी मिले, फेम भी मिले, इस ओर इनका ध्यान बड़े होके ये ज़रूर बनेगा। उसके बाद आप देखेंगे इस ओर में भी गड़बड़ दिख रही है, जो कि उस समय आपको लेफ्ट हैंड में दिखी हुई थी मुझे, जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बना हुआ है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ब्लर सा आपको दिख रहा है। तो ये बताती है कि इस एज में भी आपको दिमागी रूप से कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा। अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे वी का साइन भी दिख रहा है, तो ये एज बताता है कि आगे के एज में पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई के समय तो इनको डिस्टरबेंस दिख ही रहा है, 20-21 साल 22 से डिस्टरबेंस, आगे चल के ये पढ़ाई करना, जब भी इस तरह का वी बनता है तो पढ़ाई को दिखाता है ब्रेन लाइन। और जब यही वी, ठीक है, यही वी आपका आगे के में भी बन जाता है यहाँ पर, तो पैसा फंसना भी बताता है कि भाई आपका इस तरह पैसा भी फंसेगा, कहीं आप उस एज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या ध्यान रखो कि वो पैसा आपका फंस जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब ये बहुत चोखू सा बन जाएगा, ऐसा कोनिक शेप जैसा बन जाएगा, तो उस समय ये भी बताता है किसी का कि पुलिस केस समथिंग भी रहेगा, पुलिस से भागते रहते हैं उस टाइम में इस तरह के लोग। इनका बना नहीं है, मैं एक बात आया तो बता दी हुई हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनका नहीं बता रही हूँ। बट अब ये साइन मुझे समझ में आए तो मैं इनको बताऊँ, पर इनका भी पैसा फंसना या लोन का कंडीशन चलना, क्योंकि जब ये बना है इस एज में तो पैसा भी कहीं फंस रहा है, या फिर आगे ये स्टडी भी करेंगी, क्योंकि इनकी स्टडी प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ब्रेन लाइन बहुत बड़ी है। तो आगे चल के ये अपने लाइफ में कोशिश करेंगी कि समय बर्बाद ना करूँ, कुछ ना कुछ यूटिलाइज करूँ। तो अगर देखें तो इनका मंगल पर्वत में थोड़ी मुझे कमी दिख रही है इसका यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर काली काली बनी हुई है रेखा आयरन, तो ये मंगल पर्वत को भी खराब करती। साइन तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट यस ये चीज़ें हैं। तो ब्लड से रिलेटेड ज़रूर आप देखिएगा। दूसरा, भाई को भी कंसर्न जरूर रखिएगा, क्योंकि ब्लड आपका भाई भी होता है, पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दिखाई देगी बच्ची को। दूसरा, चंद्र पर्वत काफ़ी डिस्टर्ब, तो मानसिक अशांति या मेंटल क्लियरिटी बच्ची के माइंड में कमी आपको देखने के लिए मिलेगा इस चीज़ को, या पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम या इन्फेक्शन होना, ये इस तरह की गतिविधि आप अपने इनके लाइफ में ज़रूर देखेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड पूछा है तो बच्ची आगे चल के पढ़ाई बहुत अच्छा करेगी, बट यह शुरुआती दौर में उनको परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी, आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंसली उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, थोड़ा उनको समय देना पड़ेगा, बट आगे चल के उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, दैट्स गारंटी। थोड़ा सा चंद्र पर्वत अपसेट होने से मेंटली टेंशन बताता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तूफान मेल आफत लगी रहती है। इस चीज़ को आप ज़रूर कंसर्न करके उसका रेमेडी करते रहिएगा। बाकी बच्ची पैसा बहुत कमाएगी, क्योंकि विदेश योग बना है, तो पैसे से हाथ में पैसा जोड़ने की गतिविधि बहुत अच्छी रहेगी। बैंक अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट ये सब इनका हाथ में, या पैसे इनके हाथ में। इवन ऐसे लोग ऐसे भी रहते कि पैदा होने के बाद भी ना घर में पैसा आता है इनके। तो पैसे से रिलेटेड, क्योंकि चंद्र पर्वत जितना डिस्टर्ब है ना, तो ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग पैसा जोड़ने में भी माहिर होते हैं, क्योंकि वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को। ये देखिए, इंजॉय नहीं करेंगे, जोड़ने में ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी इन लोगों को, ये भी एक बात रहती है। तो पैसा अगर देखा जाए तो करियर आगे चल के, जैसे मैंने बोला 34 ये सब बेस्ट ईयर रहेगा इनके करियर के लिए, 32 ये सब बेस्ट ईयर रहेगा करियर के लिए, और पैसा बहुत रहेगा, विदेश में सेटलमेंट रहेगा। दिन प्रतिदिन इस बच्ची का स्किल इम्प्रूव होते जाएगा, स्किल इम्प्रूव होगा, प्रॉपर्टी बहुत अच्छा बनाएगी, स्किल भी डे बाय। बट यस, नाउ द टाइम बच्ची को डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगा, एजुकेशन में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा एज़ कंपेयरिंग बाद में। ऑटोमेटिकली ये जो बने हुए मैं बताई थी, जो मुझे दिख रहे थे, ये आपकी बेटी को
मेंटली बहुत वेल डेवलप्ड कर देगा कि वो कुछ भी काम करेगी, भले उस चीज़ का पढ़ी ना हो पर वो बहुत अच्छा करेगी। वीनस से रिलेटेड, वीनस, क्योंकि देखिए वीनस छोटा एरिया ज़रूर लिया हुआ है बट काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो अगर इनको चाहें तो आप एक ओपल और एक एमरल्ड भी पहना सकते हैं इस गर्ल को। और साथ ही साथ में इनको आप थोड़ा सा समय दीजिएगा पेशेंसली। बहुत ये तारने वाली बच्ची है, काइंड ऑफ कैसे कह सकते हैं कि बच्ची आपको फाइनेंशली बहुत इम्प्रूव, करियर इम्प्रूव, बट नाउ द टाइम वेरी स्ट्रगल लाइफ है, तो बी केयरफुल, स्ट्रगलिंग टाइम है। तो आप लोग पेशेंसली इस बच्ची के साथ डील करिएगा, क्योंकि अभी खुद ही बच्ची थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, इसलिए बाकी आने वाले टाइम में डे बाय डे बच्ची अपने आप को ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट में लेके जाएगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी का टाइम थोड़ा स्ट्रगल है, आने वाला टाइम जो बच्ची का एक एज रहेगा, शादी थोड़ा लेट से करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी शादी मत करिएगा। एक योग जल्दी बनता भी है इनके शादी का, जो मैं दिखा तो नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, बट जैसे ये योग आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइन जाती हुई है ये आपकी कुंज रेखा ही है। बट इस टाइम में शादी थोड़ा अगर डिले से करेंगे तो शादी बहुत अच्छी रहेगी, बट इनका योग जल्दी भी बनता है, पर जल्दी ना करके पहले बच्चे को सेटल करने के बाद ही शादी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी बहुत वेल कम्युनिकेट करने वाली, आगे चल के वेल टॉकेटिव रहेगी, बट यही है कि आपको आज इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये रिज़ल्ट आपको बाद में, क्योंकि ये रेखाएं और डैमेज होती जाएंगी तो और इनको प्रॉब्लम होगा। जैसे ये रेखा भी हल्की हल्की दिख रही, बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी ना तो प्रॉब्लम देगी, इसीलिए आज इनका ध्यान रखिएगा, पेशेंसली इनके साथ हैंडल करिएगा, बाद में इम्प्रूवमेंट आपको गजब का देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हॉरोस्कोप दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में सिर्फ हेलो मत कहिएगा, आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप पूरी चीज़ें लिखिएगा। दूसरा, ये पेड सर्विस है, ये ध्यान रखिएगा। आप भी अपना इसी तरह वीडियो बना के ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं यूट्यूब में लाइव भी आती हूँ, तो फ्री में आप वहाँ पर मुझसे लाइव सेशन ले सकते हैं। तो उसके लिए भी आप बेल आइकॉन सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप न्यू वीडियोस और लाइव सेशन अटेंड कर सके। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।